फ्रेंड्स, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप इस वीडियो को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोनाउन। कल हमने पढ़ा था नाउन संज्ञा, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन को हिंदी में हम लोग सर्वनाम कहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि प्रोनाउन यानी सर्वनाम किसे कहते हैं या क्या होता है। ये ऐसे शब्द जो संज्ञा की जगह पर आते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, हम, यह, वह, अपना, जो, सो इत्यादि। जैसे मैं कल मंदिर जाऊंगा, तो मैं यहाँ प्रोनाउन है, सर्वनाम है। हम सब अपना काम करेंगे, हम हाईलाइट किया गया है, हम, मैं, ये सारे सर्वनाम हैं। जैसे मान लीजिए आप किसी एक व्यक्ति के बारे में दो लाइनें कहते हैं, जैसे गीता एक बहुत अच्छी लड़की है, गीता को डांस करना बहुत पसंद है। तो ये बार बार गीता गीता बोलने की जगह हम सिर्फ एक बार भी गीता बोलेंगे, जैसे गीता एक बहुत अच्छी लड़की है, वह डांस करने में बहुत ही अच्छी है। तो गीता के नाम की जगह हम वह का प्रयोग करेंगे। गीता एक संज्ञा है, नाउन है, और वह प्रोनाउन है। तो गीता के नाम की जगह हमने वह का प्रयोग किया तो वो सर्वनाम कहलाता है, प्रोनाउन कहलाता है। इसे हम इस तरीके से भी समझते हैं, द वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन्स इज कॉल्ड प्रोनाउन। एग्जाम्पल आई, they, you, we, yourself, etc. For example, you play football. We are going to Delhi. You and we are pronouns. इस पिक्चर के थ्रू भी आप देख सकते हैं, जैसे I, we, you, she, he, they, it। ये सारे जितने भी शब्द यहाँ आए हैं, वर्ड यहाँ आए हैं, वो प्रोनाउन के नाम से हम लोग जानते हैं इसे। अब हम ये जानेंगे कि टाइप्स ऑफ प्रोनाउन क्या होते हैं। सर्वनाम के प्रकार, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। हिंदी ग्रामर के अनुसार अगर हम देखते हैं तो सर्वनाम को 6 भागों में बांटा गया है, और अगर हम इंग्लिश ग्रामर के अनुसार देखें तो ये 8 भेद होते हैं, जिसे हम सीरीज वाइज 1 बाय 1 पढ़ेंगे। पहला होता है व्यक्तिवाचक सर्वनाम। 1 से 6 तक जितने भी नंबरिंग में आपको प्रोनाउन दिए गए हैं वो हिंदी के अनुसार होते हैं। हिंदी में ये 6 प्रोनाउन होते हैं, और एक्स्ट्रा जो 7 नंबर और 8 नंबर है ये एक्स्ट्रा इंग्लिश ग्रामर में हमें देखने को मिलते हैं। तो ये 8 प्रोनाउन यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं। पहला है व्यक्तिवाचक सर्वनाम, दूसरा है निजवाचक सर्वनाम, तीसरा संबंधवाचक, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, स्वत्वबोधक सर्वनाम और वितरणवाचक सर्वनाम। तो यहाँ 1 बाय 1 एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे कि ये इसके अंदर क्या क्या होता है या क्या क्या एग्जाम्पल्स आती हैं। तो आगे बढ़ते हैं। पहला है व्यक्तिवाचक सर्वनाम, पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल नाम से ही पता चल रहा है कि ये खुद के लिए बात की गई होगी। जैसे वैसे शब्द जिनका सीधा संबंध किसी व्यक्ति या वस्तु से होता है, जैसे मैं, वह, हम, तुम इत्यादि। I, we, you, he, she, it, they are called personal pronoun। पर्सनल प्रोनाउन को हम 3 समूहों में बांटते हैं। जैसे फर्स्ट पर्सन में आपने पढ़ा ही होगा आई, वी, सेकेंड पर्सन में यू, थर्ड पर्सन में ही, शी, इट, दे। अगर एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें तो मैं से क्या होता है, मैं जाता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं सोता हूँ, मैं खेलता हूँ। ये सारे मैं से बने जितने भी वाक्य है इसमें मैं प्रोनाउन है। तुम अच्छे हो, तुम बुरे हो, तुम पढ़ते हो, तुम लिखते हो, ये इसमें जितने भी तुम वर्ड आए ये सर्वनाम है। वे बच्चे अच्छे हैं, वे बच्चे स्कूल जाते हैं, वे
तो यहाँ पर मैं, तुम, वे, ये सारे पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं। आई गो, यू आर नाइस, दे आर चिल्ड्रंस, ये सारे जितने भी हाईलाइटेड वर्ड दिए गए हैं ये सारे पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं। आगे बढ़ते हैं। निजवाचक सर्वनाम, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ऐसे सर्वनाम जिससे निजत्व का बोध होता है, जैसे खुद या अपना। ऐसे सर्वनाम जिसको बोलने से खुद या अपना बोध हो, ऐसा पता चले कि वो खुद के लिए बोला गया है, कि मैं क्या करूंगा, मैं पढ़ूंगा, खाऊंगा, पीऊंगा, मैं जाऊंगा, इस तरीके से। जैसे यह मैं खुद पढ़ूंगा, ये खुद से ये काम किया जा रहा है, ये काम मेरे लिए कोई और नहीं कर रहा है, तुम्हें यह अपने से करना पड़ेगा। जिसको ये बोला जा रहा है करने के लिए वो भी ये खुद से ही करेगा। तो ये जो अपना या खुद आया, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या निजवाचक सर्वनाम में आता है। द प्रोनाउन एंडिंग्स विद सेल्फ और सेल्फ्स आर कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। एग्जाम्पल, योरसेल्फ, माई सेल्फ, आवर सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ, etc। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो आई विल रीड इट माई सेल्फ, यह मैं खुद से पढ़ूंगा। यू हैव टू डू दिस योर सेल्फ, यह जो काम है ये आपको खुद से करना पड़ेगा। आई विल कुक माई सेल्फ, मैं खुद से खाना बनाऊंगी। तो ये खुद से अपने आप से जितने भी काम किए जाते हैं वो निजवाचक सर्वनाम या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आते हैं। आगे बढ़ते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम, जिसे हम रिलेटिव प्रोनाउन भी कहते हैं। इसको हम समझना चाहें तो संबंध, दो चीजों के बीच में रिलेशन बताएगा, कंजक्शन का काम भी करता है ये। ऐसे सर्वनाम शब्द जो संबंध का बोध कराते हैं, रिलेशन का बोध कराते हैं, जिससे हमें रिलेशन का पता चलता है कि ऐसा करोगे तो वैसा होगा। जैसे जो, सो, जैसा, वैसा। जो बच्चा खेल रहा है वह मेरा भाई है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो मेरा भाई है। तो जो और वो ये दोनों रिलेट हो रहे हैं, इसीलिए ये संबंधवाचक सर्वनाम में आते हैं। जैसा करोगे वैसा पाओगे, जैसा और वैसा दोनों रिलेट कर रहा है दो सेंटेंस को, तो ये रिलेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत आएगा। Those pronouns which denote relation to the nouns or pronoun, ऐसे सर्वनाम जो नाउन और प्रोनाउन के बीच में रिलेशन दिखाते हैं, एंड फंक्शन टू जॉइन टू सेंटेंस आर कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउन, और दो सेंटेंस को, दो वाक्य को जोड़ने का काम करते हैं, वो संबंधवाचक सर्वनाम या रिलेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दैट, बट, हु, विच, एज, etc। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं, आई हैव अ मोबाइल फोन विच आई लाइक वेरी मच, मेरे पास एक मोबाइल फोन है जिसे मैं बहुत ही पसंद करती हूँ। टेक एनीथिंग दैट यू लाइक, जो भी हो पसंद कर लो। तो ये यहाँ पे विच और डेट दो सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है, इसीलिए ये एक दूसरे को रिलेट कर रहा है, रिलेशन बना रहा है, इसीलिए ये रिलेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत आएगा। आगे बढ़ते हैं। फोर्थ है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चय से पता चल रहा है कि कोई भी चीज निश्चित होगी, सर्टेन होगी। जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध हो, जैसे यह, वह, ये, वे। निश्चित तौर पे ये बोध होना चाहिए, ये पता चलना चाहिए कि ये वस्तु आपकी ही है। आप ये बोल सकते हो कि ये पुस्तक मेरी है, ये निश्चित है कि ये पुस्तक आप ही की है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी कहते हैं इसे, निश्चयवाचक सर्वनाम को। दूसरा एग्जांपल हम देखें तो, वे लोग मेरे रिश्तेदार हैं, ये सर्टेन है, ये कंफर्म है, ये निश्चित है कि वे लोग मेरे रिश्तेदार हैं। तो यहाँ यह और वे दोनों डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन निश्चयवाचक सर्वनाम में आते हैं। Those pronouns which are used to point out
or demonstrate the person or things are called demonstrative pronoun. For example, these, those, this, such, etc. For example, these are cow. ये सारी गाय हैं. Those are my relatives. ये सारे मेरे रिश्तेदार हैं. ये कंफर्म है. This is my book. यह मेरी पुस्तक है. यह मेरी बुक है. ये भी कंफर्म है, निश्चित है कि ये मेरी ही है. तो ये जो भी निश्चित तौर पे कहा जाए वो निश्चयवाचक सर्वनाम या डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत आता है. नेक्स्ट, फिफ्थ है अनिश्चयवाचक सर्वनाम या इंडेफिनाइट प्रोनाउन. ऐसे सर्वनाम शब्द जिससे किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध नहीं होता है, जैसे कोई, कुछ इत्यादि. कोई व्यक्ति बाहर खड़ा है, डब्बे में कुछ रखा है. इन एग्जाम्पल को देखकर ये पता चलता है कि ये पता नहीं चल रहा है कि बाहर में कौन खड़ा है. ये अनिश्चित है, किसी को पता नहीं है कि ये क्या है वहां पे, या डब्बे में कुछ रखा है, क्या रखा है ये नहीं पता है. तो कुछ भी अनसर्टेन हो या पता नहीं हो, निश्चित नहीं हो, वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा. Those pronouns which denote indefinite person or things are called indefinite pronoun. Example, somebody, everybody, few, everyone, etc. For example, somebody is watching movie. कुछ लोग हैं जो मूवी देख रहे हैं, लेकिन वो कौन से लोग हैं ये हम लोगों को नहीं पता है. Everyone have a mobile phone. हर किसी के पास मोबाइल फोन है, लेकिन वो कितने लोग हैं, कौन कौन है ये हमें नहीं पता है. तो ये अनसर्टेन है, अनिश्चित है. तो ये सारे एग्जाम्पल अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं. आगे बढ़ते हैं. प्रश्नवाचक सर्वनाम. प्रश्नवाचक सर्वनाम को इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी कहते हैं. नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि प्रश्नवाचक, क्वेश्चन पूछना. ऐसे सर्वनाम जिससे प्रश्न पूछने का बोध हो, ऐसा पता चले कि आप किसी से क्वेश्चन पूछ रहे हो, जैसे कैसे, कौन, क्या इत्यादि. अब क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं, जैसे तुम क्या कर रहे हो, बाहर कौन खड़ा है. तो यहाँ क्या और कौन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत आता है. Those pronouns which are used to ask questions are called interrogative pronoun. Example, who, whose, what, which. Who are watching movie? कौन से लोग मूवी देख रहे हैं. What is your condition now? अभी तुम्हारी कंडीशन क्या है. तो ये किसी से क्वेश्चन पूछने के वाक्य को बता रहा है. तो जहां भी क्वेश्चन या प्रश्न पूछे जाएंगे वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत आएंगे. नेक्स्ट, ये दो इंग्लिश के ग्रामर में आपके इंक्लूडेड है, जिसे हम अभी पढ़ने वाले हैं. ये दो नाम हिंदी के ग्रामर में नहीं दिए गए हैं. ये जो अभी हमने 6 प्रोनाउंस पढ़े हैं ये हिंदी ग्रामर के अनुसार है. अब 7th और 8th जो इंग्लिश ग्रामर में इंक्लूडेड है, स्वत्व बोधक सर्वनाम या अधिकार बोधक पोसेसिव प्रोनाउन. जैसे ऐसे सर्वनाम जिससे किसी वस्तु या व्यक्ति पर स्वयं के भाव का बोध हो, जैसे मेरा, मेरी या हमारा इत्यादि. यह मेरा कंप्यूटर है, यह मेरी कलम है. इससे क्या पता चल रहा है कि इससे कंप्यूटर के ऊपर हमारे अधिकार को हम देख सकते हैं कि ये मेरी ही पुस्तक है, यह मेरी ही कलम है, यह मेरा ही कंप्यूटर है. तो मेरा, मेरी ये सारे पोजेसिव प्रोनाउन में आते हैं. Those pronoun which shows the possession or ownership is called possessive pronoun. For example, my, mine, hers, yours, etc. This is my laptop. That books is mine. तो इस सेंटेंस से ये पता चल रहा है कि ये मेरी ही है, यानी इस चीज पे मेरा अधिकार है. तो इसे हम अधिकार बोधक या स्वत्व बोधक सर्वनाम कहते हैं.
नेक्स्ट, वितरणवाचक सर्वनाम, जिसे हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इसके डिफाइन को देखें तो ऐसे सर्वनाम जो एक वक्त में एक वस्तु या व्यक्ति का बोध कराता है, जैसे प्रत्येक, न तो, या तो इत्यादि। फॉर एग्जाम्पल, तुम कल नहीं तो परसों जाओ, मतलब ये दिखा रहा है इस एक समय में कि एक ही काम हो सकता है, या तो तुम कल जाओ या तो तुम परसों जाओ। मैं या तो गणित पढ़ूंगी या तो विज्ञान। यहाँ ये बताया जा रहा है कि एक वक्त में एक वस्तु या एक व्यक्ति का ही बोध कराता है, या तो मैं गणित ही पढ़ूंगी या तो मैं विज्ञान ही पढ़ूंगी, दोनों में से कोई एक। The pronoun refer to persons or things one at a time. For example, neither, each, either, etc. I can read either science or maths. या तो मैं साइंस पढ़ूंगी या तो मैं मैथ्स पढ़ूंगी अभी। Each students of my class is deserving. मेरे क्लास के हर एक बच्चे डिजर्व करते हैं। क्या डिजर्व करते हैं? कुछ भी हो सकता है, या तो पढ़ना या तो कोई अवार्ड उनको मिलना, ये सारी चीजें। तो एक समय में एक व्यक्ति या वस्तु जो एक ही चीज के बारे में बात की गई होती है, जैसे एक वक्त में एक ही काम होगा, या तो ये या तो वो, नहीं तो प्रत्येक, नहीं तो न तो ये न तो वो। तो ये सारे जितने भी एग्जाम्पल हैं ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं, वितरणवाचक सर्वनाम। ये सारे 8 सर्वनाम हमने आज पूरे कर लिए। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर इस वीडियो को आप लाइक करते हैं और सब्सक्राइब करते हैं तो ये हमें मोटिवेट करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।